सभी भाई बहनों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विवेक हमें निज दोष के दर्शन कर निर्दोष होने के लिए मिला है। इस दृष्टि से हमारा विवेक ही हमारा राष्ट्र तथा न्यायाधीश है। यह नियम है कि हमें अपने विवेक रूपी राष्ट्र के विधान का आदर पूर्वक ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अतः जब हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तब करुणा से द्रवीभूत हो जाएगा अथवा प्रसन्नता से हृदय भर जाएगा। यह नियम है कि जिस हृदय में करुणा निवास करती है उस हृदय में सुख भोग की आसक्ति नहीं रहती, कारण कि वह अपने से दुखियों को देखते हुए सुख भोग ही नहीं सकता। और जिस हृदय में प्रसन्नता निवास करती है वह अपने से सुखी को देखकर न तो ईर्ष्या ही करता है और न उसमें कोई चाह ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ईर्ष्या तथा चाह की उत्पत्ति स्थायी प्रसन्नता के अभाव में होती है। इतना ही नहीं, अचाह होते ही दोष अपने आप मिट जाते हैं, कारण कि चाह पूर्ति की आसक्ति से ही प्राणी वह कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसी का नाम दोष है। यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिए उसके न करने से जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है अथवा करने से मुक्त हो जाता है। जैसे यदि कोई झूठ नहीं बोलता है तो या तो सत्य बोलेगा अथवा मौन हो जाएगा। सत्य बोलने से सुनने वाले के अधिकार की रक्षा होगी और समाज में सत्य बोलने का प्रचार होगा। न बोलने से वाणी की शक्ति मन में विलीन हो जाएगी और मन के मौन होने से मन की शक्ति बुद्धि में विलीन हो जाएगी और बुद्धि के मौन होने से बुद्धि की शक्ति उस अनंत में विलीन हो जाएगी जो उस बुद्धि का प्रकाशक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो होना चाहिए उसके होने से समाज में सुंदरता आएगी और न होने से अनंत से एकता होगी। अतः सही करना अथवा करने से मुक्त होना ही मानवता है। प्राकृतिक नियमानुसार हमें जो कुछ प्राप्त है वह विश्व की उदारता ही है। जैसे सूर्य की उदारता से ही नेत्र देखता है, आकाश की उदारता से ही श्रवण सुनता है, जल की उदारता से ही रसना को रस मिलता है, वृक्ष और पशुओं की उदारता से ही बहुत सी जीवन की उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हमारा जीवन किसी की उदारता पर निर्भर है तो हमारे द्वारा भी समाज के प्रति उदारता का ही व्यवहार होना चाहिए। पर आज यह बात हमारे जीवन से चरितार्थ होती है
अथवा नहीं, यह अपने विवेक से देखें। यदि होती है तो हम में मानवता है, और यदि नहीं होती तो अमानवता है। व्यक्ति के निर्दोष होने से समाज में निर्दोषता आ जाती है, और व्यक्ति के दोषी होने से समाज में दोष आ जाता है। अथवा यूं कहो कि अपने प्रति किया हुआ न्याय ही समाज में न्याय का प्रचार करता है, अथवा अपने प्रति किया हुआ अन्याय ही समाज में अन्याय का प्रचार करता है। जैसे किसी को श्रम की आवश्यकता है, किसी को सिक्के तथा वस्तु की। विवेक हमें प्रकाश देता है कि दोनों की आवश्यकता एक है। दोनों को एक दूसरे के प्रति आदर देना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। जिसको सिक्के की आवश्यकता है उसको नौकर, और जिसको श्रम की आवश्यकता है उसको मालिक मान लेते हैं। श्रम शारीरिक हो या बौद्धिक, श्रम ही है। इस अन्याय का परिणाम यह होता है कि सिक्के का महत्व बढ़ जाता है, जिससे सही श्रमी नहीं मिलते। सही श्रम न होने से समाज में दरिद्रता फैलती है, जिससे परस्पर संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि हम अपने प्रति न्याय करते और श्रम का सिक्के के समान अथवा उससे अधिक आदर करते, तो श्रम का महत्व बढ़ जाता, जिससे दरिद्रता तथा संघर्ष मिट जाता। सिक्के का महत्व बढ़ने से जीवन में जड़ता आ जाती है, जिससे संग्रह की भावना जागृत होती है। यह नियम है कि जहाँ संग्रह होता है वहाँ आलस्य, विलास और अभिमान उत्पन्न होता है, जो सब दोषों का मूल है। यदि विवेक पूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में सिक्के की तो आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में आवश्यकता वस्तुओं की है, जिनका उत्पादन शारीरिक एवं बौद्धिक तथा भौतिक जगत से होता है, सिक्के से नहीं। सिक्का तो आदान प्रदान का एक माध्यम मात्र है। अब विचार यह करना है, निज दोष दर्शन से क्या लाभ होता है, और पर दोष दर्शन से क्या हानि होती है। अपना दोष देखते ही हम अपने को दोष से अलग अनुभव करते हैं, कारण कि दोष से असंग होने पर ही दोष देखा जा सकता है। किसी दोष की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रत्येक दोष दोषी की सत्ता से ही सत्ता पाता है। जब दोषी निज विवेक के प्रकाश में अपना दोष देख लेता है, तब बेचारा दोष सत्ताहीन हो जाता है। यदि उसको न दोहराया जाए तो वह सदा के लिए मिट जाता है, और उसके मिटते ही निर्दोषता स्वतः आ जाती है। हम भूल यह करते हैं कि दोष काल में दोष को नहीं देखते, क्योंकि दोष काल में दोष को देख लिया जाए तो दोष की प्रवृत्ति ही न हो,
किंतु जब दोष कर चुकते हैं तब निर्दोष काल में अपने को दोषी मानकर दोषों का चिंतन करते रहते हैं, जिससे पुनः दोष होते रहते हैं। दोष को देखना है, अपने में उसकी स्थापना नहीं करनी है, अपितु दोष देखने के पश्चात तुरंत निर्दोषता की स्थापना कर अचिंत हो जाना है और दोष को पुनः न दोहराने का दृढ़ संकल्प करना है। उसके पश्चात कोई कहे कि तुम दोषी हो तो प्रसन्नचित होकर कह दो कि अब नहीं हूँ, पहले था। अर्थात भूतकाल के दोष को वर्तमान में मत देखो। यह नियम है कि दोषी भाव की विस्मृति होने पर निर्दोषता अवश्य आ जाएगी। अतः यह स्पष्ट हो गया कि निज दोष दर्शन से ही हम निर्दोष हो सकते हैं, पर दोष दर्शन से दोष करने की अपेक्षा अधिक क्षति होती है। कारण कि पर दोष दर्शन करते ही अपने दोष की वेदना मिट जाती है और जड़ता तथा मिथ्या अभिमान आ जाता है, जो सभी दोषों का मूल है।